श्री स्वय नमस्तुभ्यम। श्री राम शिव महापुराण कथा जो हलोल गुजरात में चल रही है उसका दूसरा दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की रसतत्व प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने इस कथा में 4 पत्र और 2 बहुत ही सुंदर भजन गाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, आशीर्वाद कितने प्रकार के होते हैं। गुरुजी ने एक ऐसी बात कही जो कभी कोई कथा में नहीं कहा, और आज हम जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में गुरुजी ने अपनी कथा में क्या कहा। और गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। पहला, गुरुजी ने कहा जब तक महादेव की कृपा ना हो तब तक हम सत्कर्म कार्य नहीं कर सकते, जैसे कथा का श्रवण करना, तीर्थ में जाना, शिवालय जाना, संत सद्गुरु के चरणों में जाना। दूसरा, गुरुजी कहते हैं नियत, नीति, नज़र अगर आपकी ठीक है तो ये निश्चित है ये पूरी सृष्टि आपकी और आप सृष्टि के हैं। जहाँ हमारी नियत डोल जाती है केवल वस्तु, आसक्ति और चीज़ों पर, हमें इन सब से बच के रहना है। तीसरा, नीति के बारे में गुरुजी बताते हैं हम कुछ गलत विचार करके, गलत दृष्टि कर अपनी नीति को तो नहीं बदल रहे। अगर हमारी नीयत ठीक है, नीति ठीक है, और नीति भी हमारी परमात्मा को पाने, भगवान की भक्ति को पाने को है, नियत के अंतर्गत हम किसी को कष्ट, तकलीफ दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, ये हमारी श्रेष्ठता नहीं है। चौथा, नज़र के बारे में गुरुजी ने कहा हमारी नज़र कहाँ जा रही है, हम भगवान का कितना दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसमें हमारी नज़र कहाँ जा रही है। पांचवा, जब चलने वाले व्यक्ति को ठोकर लगती है तब 2 चीज़ें उसे समझ आती है। पहला, रास्ता कैसी है, दूसरा, हमें संभालने वाले हाथ कितने हैं। छठा, सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की। शिवलिंग सिर्फ मनुष्य और देवताओं के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग पशु, पक्षी, जलचर, थलचर सभी के उत्थान के लिए है। 7वां, गुरुजी ने 2 आशीर्वाद के बारे में कहा। पहला, आयुष्मान भव, जिसमें आपके शरीर बूढ़ा होकर हाथ काँप रहे, झुर्रियाँ हो गई, गलते रहो, पलंग पर पड़े रहो, इसमें आपकी उम्र बढ़ जाती है। और दूसरा होता है चिरंजीव भव, जैसे आज आप जितना तंदुरुस्त हैं, ताकत है, बल है, मरते समय तक वैसा ही आप रहें, उसको चिरंजीवी कहते हैं। 8वां, गुरुजी ने कहा आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, एक चावल दाना चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। आप सिर्फ अपने घर के नज़दीक जो शिवालय है वहाँ जाकर भगवान शंकर के सम्मुख बैठ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के दुख अपने आप कट जाएंगे। 9वां, गुरु जी बताते हैं ऐसा कोई भी नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहें तो भी कष्ट में रहें, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहें, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहें, और जब अंत समय में मरोगे तो भी कष्ट भोग के ही मरना पड़ेगा। 10वां, गुरुजी ने कहा आप भले परिवार में रहें पर भगवान शिव के लिए 24 घंटे में से 5 मिनट तक का भी समय निकालकर भगवान शिव को स्मरण करें, भक्ति करें। जब हम भगवान में रमेंगे तो भगवान भी हमारे ओर दृष्टि अवश्य करेगा। 11वां, गुरुजी ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मगर भगवान के भक्त
बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी जाएगी। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। 12वां, गुरुजी ने कहा, जब हमारे घर मेहमान आ जाए और टीवी में कथा चल रही है तो टीवी बंद ना करें। यदि टीवी में नाटक चल रहा है तो टीवी बंद कर दें, क्योंकि जो मेहमान आया है उसके कान में भी कथा के 2 शब्द जाएगा आपके घर से। जब वो जाएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। 13वां, गुरुजी ने आज तक ये बात नहीं कही, पहली बार इस कथा में कहा। गुरुजी ने कहा, आप किसी भी कथा में जाएं, व्यास जी महाराज व्यासपीठ में बैठे, पोथी खोलें, उससे पहले पंडाल में जाएं, भले आप 5-10 मिनट पहले जाएं, और जब कथा पूरी हो जाए, कपूर गरम हो, तब भूमि का प्रणाम करके तब आप अपने घर में जाएं। 14वां, गुरुजी ने कहा, जो सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह होगी, प्रत्येक जगह पर होगी। 15वां, गुरुजी ने बागेश्वर धाम सरकार पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको बीच में अटकल देने वाले आते हैं। गुरुजी ने बागेश्वर धाम सरकार से कहा, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उनके साथ राम कृष्ण शिव होता है। एक एक सनातनी बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। 16वां, गुरुजी से किसी ने कहा, तुम भी बहुत बोलते हैं, अगला नंबर तुम्हारा ही है। गुरुजी ने इस पर कहा, हम नंबर उम्बर नहीं देखते, जो एक बार भगवा को सिर पर धारण कर लेते हैं वो भगवान के ही होकर चलते हैं। कथा में 4 पत्र आए थे, आप चाहे तो वीडियो रोककर ये सारे पत्र पढ़ सकते हैं। मंजुला यादव जी ने एक पत्र लिखा था, उनका भाई गुम हो गया था और उन्होंने पशुपति व्रत किया, उनका सिर्फ एक ही व्रत पूर्ण हुआ था और उनका भाई मिल गया। अब बढ़ते हम उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने बच्चे का जब संबंध तय करने जाते, आपको ये विवाह पक्का करना है तो आप भगवान शिव का नाम यतिनाथ लेकर जाया करें। जब ये नाम आप उच्चारण करके जाया करते, अगर संबंध आपके हिसाब से है, आपके लायक से है, तो भोलेनाथ आपके संबंध पक्का कर ही देते हैं। दूसरा उपाय एक पत्र के माध्यम से जानेंगे। श्रीमती ममता जी जो ग्वालियर से थी, पत्र लिखिए। उसके पति के दोनों किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तब वो पशुपति व्रत की, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाई, शिवलिंग पर चढ़ा, एक बेलपत्र अपने पति को देती, महादेव की कृपा से वो ठीक हो गया। गुरुजी ने कहा, शिवालय में जाकर आप भी झाड़ू पोछा लगा दिया करें, उससे भी भोले बाबा आपकी सुन लेते हैं। ये थी आज की कथा की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।